आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रिसाइजन एंड एक्यूरेसी। तो प्रिसाइजन हमारे पास क्या होती है? क्लोजनेस ऑफ वैल्यू अमंग ए सेट ऑफ द मेजरमेंट्स। हमारे पास कोई एक टेबल बनी हुई है, पूरा सेट है, उसके नजदीक की जो वैल्यू है और द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड प्रिसाइजन। तो प्रिसाइजन को मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं जरा देखते हैं हम। तो प्रिसाइजन माइनर इज इक्वल टू इंडिविजुअल वैल्यू माइनस का एरिथमेटिक वैल्यू। नेक्स्ट आपके पास आएगा एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी आपके पास है क्लोजनेस ऑफ सिंगल मेजरमेंट, यानी हमारे पास है एक सिंगल वैल्यू के नजदीक कौन सी वैल्यू आती है। और सिंगल वैल्यू क्या होती है आपके पास है? ट्रू वैल्यू होती है। यानी ट्रू वैल्यू के आसपास कौन सी वैल्यू आती है वो आपके पास क्या कहलाएगी? उसकी एक्यूरेसी कहलाएगी। एक्यूरेसी को किस तरह मेजरमेंट करते हैं हम? एक्यूरेसी इज इक्वल टू तो मीन वैल्यू माइनस का ट्रू वैल्यू। अगर हम मीन वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्यूरेसी आ जाएगी। आखिर हम उसके कितने नजदीक हैं उस। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम इसको। जैसे किसी की मीन वैल्यू आई मेरे पास 20 प्लस 30 प्लस 40 और मैं इसकी मीन वैल्यू निकालता हूं 3 से डिवाइड करके। तो ये आपके पास आ जाएगा करीब 90 का 3 और यहाँ हमारे पास आएगा 30। तो 30 मेरे पास है मीन वैल्यू आ गई उस टेबल की, किसी प्रैक्टिकल की, डाटा की। और हो सकता है उसकी जो करेक्ट वैल्यू थी वो आपके पास 28 थी, जो ट्रू वैल्यू थी कि आने 28 चाहिए थी और आ कितनी रही है प्रैक्टिकली 30। कितने हम एक्यूरेट हुए? 30 माइनस का 28 तो 2। तो कितना फैक्टर रह गया? 2। हम दो उस एक्यूरेट उस ट्रू वैल्यू से क्या रहे? दूर रहे। तो ये आपके पास इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रैक्टिकली एक्यूरेसी प्रिसिजन। आप इस बात को जरूर याद करें कि जितनी ज्यादा प्रिसिजन होगी उतनी ही कम क्या होगी? एक्यूरेसी हो जाएगी। जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी उतना ही कम क्या हो जाएगा? प्रिसिजन हो जाएगा आपके पास। आज हम बात करेंगे आपके पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। हमारे पास आके केमिकल कॉम्बिनेशन के क्या क्या लॉ है। तो फर्स्ट लॉ आता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ आपने किसने दिया था? हमारे पास लेवेसियर ने दिया था 1774 के अंदर। ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, यानी किसी भी सब्सटेंस का चाहे उसके स्टेट चेंज हो रही हो चाहे कोई न्यू प्रोडक्ट बन रहा हो, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं आपके पास है, जैसे मेरे पास है आइस, वाटर यानी सॉलिड फॉर्म का आइस। और अगर मैं इसको हीट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होते मेरे पास वाटर क्या बनेगा? लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो लिक्विड वाटर तो ये हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखें इसके अंदर क्या आपके पास अप्लाई होता है। हम यहाँ देखें वाटर का जो मास नंबर है वो हमारे पास कितना है? 18। और यहाँ भी देखें तो वाटर का मास नंबर कितना है? 18। यानी रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो मास होता है वो दोनों तरफ क्या है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का बराबर है। लॉ ऑफ नेक्स्ट लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन गिवन बाय द प्रोस्टेट 1799। ठीक है, आपके पास सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का। ये आपके पास कहता है कि किसी भी कंपाउंड का जो मास प्रोपोर्शन है वो हर जगह क्या रहेगा? बराबर रहेगा। हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसके समझने के लिए। आपके पास है जैसे वाटर है, अगर वाटर इंडिया के अंदर सैंपल भरेंगे तो भी उसका मास नंबर क्या होगा? 18 ही होगा। और अगर हम अमेरिका का वाटर लेते हैं तो भी उसका मास नंबर क्या रहेगा? 18 ही रहेगा। मास नंबर कभी चेंज नहीं हो सकता। दूसरी बात, इसका मास प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, रेशियो की। तो ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय द वेट और मास। तो देखिए जरा इसका गेट मास नंबर 18 है हमारे पास। अब हम इसका जरा निकाल के देखते हैं क्या प्रोपोर्शन, एलिमेंट प्रोपोर्शन। अगर हम
हाइड्रोजन का एक का कितना होता है, एक और दो है तो दो हो जाएगा रेशियो, और ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास 16 होता है, और अगर मैं इसको कट करूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास ये 1:8। तो चाहे मैं कहीं का भी वाटर लूं, हमेशा चाहे इंडिया का लूं चाहे वैसे मैं अमेरिका का लूं वाटर सैंपल, हमेशा उसका मास प्रोपोर्शन क्या रहेगा मेरे पास है 1:8 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी 2 और 16, और अगर इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1:8। दूसरा एग्जांपल आप संभाल लीजिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले सकते हैं हम सेकंड एग्जांपल इसके लिए। तो CO2 के अंदर अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो कार्बन और एक दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो आपके पास कार्बन का जो मास नंबर होता है वो होता है 12, और हमारे पास ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और दो हो गए तो 16 में 32, इसको 4 से काट लेंगे 3, और इसके ऊपर क्या आएगा 8। तो हर जगह का CO2 मॉलिक्यूल चाहिए यूनिवर्स के अंदर किसी भी जगह का हम कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लेंगे तो उसका केमिकल कंपोजिशन 3:8 ही रहेगा, तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये जोहन डाल्टन ने 1803 में दिया था, when two elements combine to form two or more compounds। जब आपके पास दो एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, the different mass of one element and fixed mass of the other element with which combines always form a whole number ratio। कहने का मतलब था कि आपके पास अगर दो एलिमेंट मिलकर अलग अलग दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनके अंदर उनका मास नंबर का जो रेशियो होगा वो डिफरेंट होगा लेकिन फिक्स होगा, ये बात बताई। फॉर एग्जांपल हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन गैस और हमारे पास ऑक्सीजन गैस H2O2। अगर हम यहां बात करें तो ये हमारे पास क्या बना देता है, इसका मास नंबर कितना हो जाएगा 2, और इसका मास नंबर कितना हो जाएगा 16। मतलब यहां जो कंपाउंड बनेगा उसका मास नंबर क्या रहेगा 18 रहेगा, और 18 मास नंबर किसका होता है जैसे वाटर का। मींस जब भी आपके पास मास का रेशियो 2:16 यानी इसको काटे तो 1:8, जब भी आप 1:8 के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेंगे तो हमेशा कंपाउंड प्रोडक्ट का क्या बनेगा वाटर बनेगा, ये बात। अगर हम सेकंड को इससे और समझे कि दूसरा, अब तो ये तो एक एलिमेंट बना, एक कंपाउंड बना है, दूसरा कंपाउंड देखते हैं। अगर आपके पास वही हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर अगर इसका रेशियो बदल दे, यहाँ 1:8 था यानी 2 और 16 थे, हम इसको क्या कर लेते हैं ज्यादा कर लेते हैं, यहाँ 2 और 32 ले लेते हैं, 2 ग्राम ये 32 ग्राम ये 2 ग्राम और 16 ग्राम, इधर बना 18 ग्राम का वाटर। यहाँ लेंगे 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम, सॉरी 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, और उधर जाकर हमें क्या मिलेगा, जोड़ लो इनको, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या मिलेगा हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हमें यहाँ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास H2O2। आप इसे देखिए थोड़ा ध्यान से, 2:32 2:32 काट लो इनको, रेशियो निकालेंगे तो 1:16। तो यहां जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा, H2O2 बनेगा। अगर आप 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, और अगर आप 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो वाटर बनेगा 18 ग्राम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की, जो हमारे पास है गेल लुसाच लॉ ऑफ द कंबाइनिंग गैसेस वॉल्यूम। When gas react with each other, जब आपके पास दो गैस एक दूसरे रिएक्शन करती हैं, their volume be a simple whole number ratio, तो उनका वॉल्यूम एक सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर होना चाहिए to one another and to their volume of the products at the standard temperature and pressure। अगर गैस होगा तो देख लेते हैं कि एग्जांपल लेके हम इसके अंदर, जब हमारे पास दो गैस एक दूसरे रिएक्ट करेंगे तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास एक हाइड्रोजन गैस और एक ले लेते हैं आपके पास है ऑक्सीजन गैस, दोनों
अब हम इसका अगर अमाउंट देखें तो हाइड्रोजन हो सकता है मैंने ले लिया 100 मिलीलीटर और ऑक्सीजन ले लिया मैंने 50 मिलीलीटर। अब मेरे पास जो वाटर बनेगा वो बनेगा मेरे पास है वाटर वेपर बनेंगे और वो बनेंगे 100 मिलीलीटर। मतलब जो गैस दो रिएक्ट कर रही थी उनका जो रेशियो था वो होल नंबर होना चाहिए। हाइड्रोजन कितनी थी 100, ऑक्सीजन कितनी थी 50, काट लो 1:2 यानी आएगा 2:1। तो हमारे पास आ जाएगा 2:1। ये आपके पास एक होल नंबर है। तो बस यही बताया था इसमें, जब गैस आपस में दो एक दूसरे रिएक्ट करती हैं तो उनके अमाउंट का वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा होल नंबर आएगा। यहाँ कभी फ्रिक्शन नहीं आ सकता कि कहीं यहाँ पे 1/2 3/5 आ जाए, ऐसा नहीं होगा, हमेशा होल नंबर आएगा। हो सकता है 3:2 आ जाए 5:4 आ जाए लेकिन आएगा होल नंबर, ये बात डेफिनेट है। अब नेक्स्ट और हमारे पास जो लास्ट लॉ है वो है एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ हमारे पास क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसने बताया कि अगर आपके पास जितनी भी गैस है अगर उनके पास सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर है तो उनके मॉलिक्यूल नंबर क्या रहेंगे, हमेशा बराबर रहेंगे। जैसे हमारे पास इसने क्या एग्जांपल लिया था दो बॉक्स के लिए, जैसे उसने दो बॉक्स लिए हाइड्रोजन गैस की और एक बॉक्स लिया ऑक्सीजन गैस, और फिर इधर जो प्रोडक्ट बना उसके अंदर बने आपके पास वाटर मॉलिक्यूल, इसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल थे, इस बॉक्स के अंदर भी आपके पास हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल थे और इसके अंदर आपके पास क्या थे ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल। यानी इस तरह उसके समझाने के लिए बॉक्स लिए थे। तो 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस, 1 वॉल्यूम इस बॉक्स में है, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस, और यहां इस बॉक्स के अंदर 1 वॉल्यूम क्या है हमारे पास है ऑक्सीजन गैस है। जब हम इन तीनों को सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर पर मिक्स करते हैं तो हमारे पास यहां क्या बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल हमें क्या मिलेंगे डबल। वाटर मॉलिक्यूल हमें क्या मिलेंगे डबल मिलेंगे, यानी 2 वॉल्यूम। तो ये था आपके पास एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ के अकॉर्डिंग एक एवोगैड्रोज कांस्टेंट आया था जिसके अंदर आपके पास एक मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम पार्टिकल्स वो आपके पास क्या रहेंगे कांस्टेंट रहेंगे, और उसकी वैल्यू थी आपके पास एवोगैड्रोज कांस्टेंट की 6.022 into 10 की पावर 23। ये था आपके पास लास्ट लॉ एवोगैड्रोज लॉ।